नमस्कार, जय जय सिया राम। आज हम आपको भगवान गणपति की प्राण प्रतिष्ठा आप स्वयं कैसे करें, इस विषय में वीडियो बना करके दिखा रहे हैं। हमारा जो यह प्रयास है यह इसलिए है कि जब गुरुजी ना मिलें, जब पुरोहित ना मिल पाएँ तब के लिए है। ऐसा नहीं है कि आप चाहे जब ऐसा कर लें गुरुजी को बुलाएं ही नहीं, यह गलत हो जाएगा। यह केवल तब करें आप जब गुरुजी आपके पास उपलब्ध ना हो पाएँ अथवा आपके पास उनको देने योग्य विशेष दक्षिणा ना हो पाए। कभी कभी ऐसा होता है कि दक्षिणा भी अति महत्वपूर्ण कारण हो जाता है जिससे हम पंडित जी को नहीं बुला पाते हैं। तब आप स्वयं अपने हाथों से कैसे करें, प्रयास यह करें कि गुरुजी को बुलाएं, उनके द्वारा ही करवाएं। कारण यह है कि दैवाधीनम जगत सर्वम, यह संसार किसके अधीन है? देवताओं के अधीन है। और देव मंत्राधीनम च देवता, और वह देवता किसके अधीन है? मंत्र के अधीन है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, और वह मंत्र ब्राह्मणों को भली भांति उस मंत्र से परिचित होते हैं, तो वह जो है उनके द्वारा जो है भगवान की अर्चना पूजा करवाते हैं। तो प्रयास करें कि गुरुजी को बुलाएं, न मिल पाएँ तो इस प्रकार से आप पूजन करें। प्रयास कर रहे हैं, बढ़िया शास्त्रोक्त विधि आपको बताएं, इस पर विश्वास रख करके आप बढ़िया भगवान का इसी प्रकार से पूजन करें। इस वीडियो को ध्यान से देखें, यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से बढ़िया तोरण इत्यादि लगा करके जहाँ आपको भगवान गणपति की स्थापना करनी है, आप इस प्रकार से तोरण लगा लीजिए। तोरण बनाने की विधि यूट्यूब चैनल में पड़ी हुई है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि तोरण कैसे बनाया जाता है। और इस प्रकार से एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके उसमें चावल का पुंज रख लीजिए, अर्थात चावल की गट्ठी बना करके रख लीजिए। अगर चावल नहीं रख पा रहे हैं तो वहाँ चंदन अथवा कुमकुम से स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक बनाने की भी विधि चैनल में हमारे पड़ी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। सामने घंटी और शंख रख लेंगे। ये हमने नैवेद्य के लिए जो है गुड़ और नारियल का वाटी मतलब जो है आधा नारियल रखा हुआ है कटोरी के जैसे। तो इस प्रकार ये भगवान गणपति को अत्यंत प्रिय है, तो नैवेद्य के रूप में यही दिखाया जाता है। उसके पश्चात जो है कलश बना लीजिए। कलश अभी हमने बनाया नहीं है संपूर्ण, क्योंकि आपको दिखाना है कि कैसे कलश जो है साधारण तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, कलश में इस प्रकार से हमने धागा लगा लिया है और स्वास्तिक बना लिया है, थोड़ा सा जल भी इसके अंदर भर लिया है। और कलश को जो है एक प्लेट में हमने चावल रख के उसके ऊपर कलश बनाया हुआ है। छोटी गणपति की मूर्ति भी आप रखिए, उनका ही पूजन किया जाता है, पार्थिव पूजन नहीं किया जाता है। मतलब पार्थिव भगवान को जो है आप स्नान वगैरह नहीं करवा सकते हैं। तो इसी प्रकार से गणपति रख लीजिए, उनके बाजू में छोटी सी सुपारी रखिए गौरी के स्वरूप में। ये हमने जो है 9 सुपारी रखी हुई हैं नवग्रह के हितार्थ। यहाँ जो है नवग्रह का स्वरूप बैठा हुआ है, 9 सुपारी हैं, बीच में सूर्य है, चारों तरफ अन्य देवता हैं। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ 5 फल रखे हुए हैं। देखिए ये फल हैं, 5 फल हैं, और हम फल उठा के दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये जो पान है ना, पान का ये पीछे वाला भाग जो होता है, ये उंगली की ओर ध्यान दीजिएगा। पान का ये जो पीछे वाला भाग है इसे भी हमने तोड़ लिया है, और आगे वाला भाग है इसे भी हमने तोड़ लिया है। उसके बाद हम जो है यहाँ फल देते हैं। फल सीधा रखना चाहिए, यथोत्पत्तिम तथा देयम, जिस प्रकार से उत्पन्न होता है उसी प्रकार से चढ़ाना चाहिए। उसके बाद यहाँ हमने दक्षिणा रखी हुई है। एक 10 का सिक्का रखा हुआ है, उसके ऊपर 1 रुपये रखा हुआ, तो ये 11 रुपये हो गए, और सुपारी रख दी है। ये हमने केवल तो आँखों को प्रिय लगने के लिए इस प्रकार से रखा हुआ है। भाव यह है कि भगवान को नैवेद्य के बाद जो है पान सुपारी अर्पित करेंगे, बाद में जो है हम लौंग इलायची भी इसमें बाद में एक रख देंगे, और दक्षिणा भी अर्पित की जाती है। तो दक्षिणा भी हमने अभी से ही रख दी है, ताकि जो है बाद में हम परेशान ना हो कि कहाँ रखी है दक्षिणा। तो ये तो चौकी की तैयारी हो गई। ठीक है, इसके बाद यहाँ जो है आप दीपक बना लीजिए। ये ध्यान दीजिए, ये पान के पत्ते के ऊपर दीपक 2 बना करके रख लीजिए, अथवा चावल के पुंज के ऊपर दीपक बना कर रख लीजिए। यहाँ जो है पंचामृत बनाकर हमने रखा हुआ है, आप भी पंचामृत बना लीजिए। भगवान के अभिषेक के हितार्थ दूध रखा हुआ है, दूध भी आप जो है बना लीजिए, मतलब रख लीजिए। और ये जो है हमने नारियल को धागा लपेट करके रखा हुआ है। आचमनी पंचपात्र रखा हुआ है, कलश में जल भर के रखा हुआ है पूजा के लिए।
उसके पश्चात हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से आपको सामग्री पूजा की व्यवस्थित रखनी चाहिए। तो ये देखिए हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, गुलाल और भस्म रखा हुआ है। यहाँ 4 जनेऊ रखे हुए हैं, मौली धागा रखा हुआ है, इत्र जिसे अत्तर भी कहते हैं सुगंधित तेल के रूप में रखा हुआ है, हल्दी की गांठ, सुपारी और लौंग इलायची रखी हुई है। यहाँ हमने धूप रखा हुआ है क्योंकि हम अगरबत्ती भगवान को नहीं चढ़ाते हैं। कपूर है और कलश में चढ़ाने के लिए दक्षिणा है। बाकी विशेष दक्षिणा हम बाद में भगवान को चढ़ाने ही वाले हैं। ये भगवान के लिए जो है हमने गुड़ की पट्टी नैवेद्य के रूप में रखा हुआ है क्योंकि गुड़ भगवान को अत्यंत प्रिय है, गणपति भगवान को, तो वही वाला नैवेद्य हमने रखा हुआ है। ये वस्त्र है, बनाने के लिए भी हम आपको बताएंगे कि यह वस्त्र कैसे बनाया जाता है, परंतु ये वस्त्र हमने बाज़ार से खरीद के लाया हुआ है। तो ये वस्त्र भी भगवान के लिए रखा हुआ है। यहाँ देखिए ये कलश के लिए जो है पूर्ण पात्र बनाया हुआ है हमने। उसके बाद जो है यहाँ आम पत्ता है, तरह तरह के फूल है, दुर्वा है, तुलसी है। तुलसी भगवान गणपति को नहीं चढ़ती परंतु गणेश चतुर्थी के दिन चढ़ती है, इस बात का ध्यान रखें। ये पंडित जी मंत्र द्वारा ही चढ़वाते हैं, आप सहज रूप से ऐसे ही नहीं चढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप बाद में कह देंगे कि गणपति भगवान को तुलसी नहीं चढ़ती। जी हाँ, बिल्कुल नहीं चढ़ती, हम भी जानते हैं, परंतु केवल वर्ष में एक बार ही गणपति चतुर्थी के दिन चढ़ती है। आपको प्रमाण चाहिए तो वो प्रमाण भी हम दे देंगे, परंतु हमें नहीं लगता कि आप लोगों को प्रमाण की आवश्यकता पड़ती होगी, और अगर जिन्हें पड़ेगी तो आप बताइएगा, हम प्रमाण भी दे देंगे। यहाँ पुष्पहार इत्यादि रखे हुए हैं। जासवंती का फूल हम ढूंढ रहे थे, जैसे गुड़हल इत्यादि कहते हैं, सोन फूल कहते हैं। वह लाल फूल हमें यहाँ प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए हम ये गुलाबी रंग का फूल जो है लेके आ गए हैं। तो ये जो है साधारण रूप से ध्यान दीजिए, ये भगवान गणपति के पूजन के सामग्री है जो हमने तैयारी बनाई हुई है। इस प्रकार से आप भी देख लीजिए। अभी हमने मूर्ति यहाँ स्थापित नहीं की है, मूर्ति हम थोड़ी देर बाद यहाँ लाने वाले हैं, तो यहाँ हम रख देंगे। आशा करते हैं कि ये देखिए आपको पूजन की तैयारी आपको पसंद आई होगी। जल्दी से हम अब भगवान का पूजन भी आरंभ करते हैं। देखिए हमने भगवान गणपति लाए हुए हैं। आशा करते हैं कि हमारे भगवान गणपति जो हैं आपको अत्यंत प्रिय लगेंगे, हमें तो बहुत प्रिय लगे हैं। तो भगवान का यह स्वरूप हमने जब देखा था तो आप यह समझिए कि हमें अत्यंत प्रेम हो गया इस भगवान की सुंदर प्रतिमा से। देखिए कितना सुंदर त्रिपुंड इत्यादि धारण किया हुआ है, और कोई विशेष आकर्षण नहीं, कोई आभूषण नहीं, कोई विशेष कलाकारी नहीं, केवल साधारणतया जो है भगवान को अलंकृत किया गया है। केवल नेत्र बनाए गए हैं, चंदन इत्यादि लगा दिया गया है। देखिए एकदम उदर में नागपाश है, कटिबंध के स्वरूप में जनेऊ धारण किया हुआ है भगवान ने, अष्टदल पर विराजमान है, और अष्टदल के पास ही देखिए चूहा अर्थात मूषक मामा हैं, ठीक है। देखिए बहुत ही सुंदर। आप लोग यह भी बताइएगा नीचे कमेंट करके कि हमारे गणपति आपको कैसे लगे। चलिए जल्दी से हम पूजन आरंभ करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से बढ़िया सब तैयारी हो चुकी है। तैयारी होने के बाद आपको जो है आचमन करना है। आचमन करने की विधि जो है वीडियो चैनल में पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय इति हस्तौ प्रक्षाल्य। हमने हाथ धो लिया है। हाथ धोने के बाद जो है हम ये पवित्री धारण करेंगे। अनामिका उंगली में इस प्रकार से पवित्री पहनना है। अगर आपके पास पवित्री नहीं है तो सोने की अंगूठी है तो उसे पहन लीजिए, नहीं तो ऐसे ही केवल स्पर्श कर लीजिए। मंत्र नहीं आता है कोई बात नहीं। कुसा जो आपके पास होगा, कुसा से जो है आप अपने ऊपर जल की छिड़काव कर लीजिए तथा संपूर्ण पूजा की सामग्री पर छिड़काव कर लीजिए। छिड़काव करने के बाद जो है हाथ में चावल पुष्प लेना है, ठीक है। चावल पुष्प लेने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि इस प्रकार से पुष्प उठाया जाए, और जो हमने गंध बनाया हुआ है ना, ये देखिए थोड़ा सा इसमें गंध लगा लिया जाए, चंदन लगा लिया जाए, और उसके बाद चावल को स्पर्श कर दिया जाए तो इस प्रकार से चावल चिपक जाता है। तो इसी प्रकार से जब भी हमें गंधाक्षत पुष्प की आवश्यकता होगी तो हम इसी प्रकार से करेंगे। तो हाथ में चावल पुष्प लेकर के भगवान गणपति का ध्यान करना है तथा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे गणेश जी महाराज, हे परमपिता परमेश्वर, इस संसार में जितने भी जीव चराचर प्राणी रहते हैं आप सबका कल्याण करें, चारों तरफ शांति व्याप्त हो। इस कामना से मैं आपका
ध्यान करता हूँ, आपकी प्रार्थना करता हूँ। ऐसा बोल करके आपको जो है भगवान गणपति के, छोटू गणपति अर्थात जो ये छोटे से गणपति अपने हैं ना, इन गणपति को जो है, इन गणपति के पास वही चावल फूल छोड़ देना है। उसके बाद हाथ जोड़ करके अपने माता पिता को प्रणाम करना है, ग्राम देवता, कुल देवता को प्रणाम करना है, स्थान देवता अर्थात आपके घर के नज़दीक जो मंदिर होगा उस मंदिर को प्रणाम करना है, मंदिर में देवता जो भी स्थापित हैं उनको प्रणाम करना है। गुरुजनों को, अगर आपने गुरु बनाया है तो गुरु देवता को प्रणाम कर लीजिए, नहीं बनाया है तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर लीजिए, सभी देवताओं को प्रणाम कर लीजिए। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, इस प्रकार बोल करके तत्पश्चात जो है हाथ में फिर से चावल पुष्प लेना है, गंधाक्षत पुष्प लेना है और भगवान गणपति से प्रार्थना करनी है कि हे गणेश जी महाराज, यह जो कार्य है निर्विघ्न समाप्त हो जावे तथा मेरा मन पूरी पूजा में आपके चरणों में लगा रहे, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। और एक प्रार्थना बोलनी है, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस प्रकार बोल करके भगवान के सामने जो है चावल फूल छोड़ देना है। इसके पश्चात जो है आपको संकल्प करना होता है, कोई भी कार्य हो बिना संकल्प के श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार से हाथ में कुसा ले लेना है तथा उसके ऊपर से थोड़ा सा जल डाल देना है और थोड़ा सा चावल रख लेना है हाथ में ही, ठीक है। एक पुष्प है, दुर्वा इत्यादि भी रख सकते हैं आप। तत्पश्चात कुछ दक्षिणा रख लेना है, ठीक है, यथाशक्ति कुछ दान दक्षिणा रख लीजिए और ये सब दक्षिणा जो है भगवान के सामने भी अर्पित कीजिएगा। और फिर जो आपके पंडित जी होंगे, जो आचार्य जी होंगे, जो पूजा में जैसे नहीं आ पाए हैं तो उनको जा करके यह आपको दान दक्षिणा देनी होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप हाथ में रख लीजिए और भगवान से बोलिए विष्णुदेवाय नमः, विष्णुदेवाय नमः, विष्णुदेवाय नमः। हे गणेश जी महाराज, मैं अपने परिवार के साथ मिल करके आपका पूजन कर रहा हूँ। मेरा नाम, जैसे कि मेरा नाम जो भी है, मेरा नाम यह है, यह मेरी पत्नी है, ये मेरे पुत्र हैं, यह मेरे माता पिता हैं तथा यह सब मेरे परिवारजन हैं, उनका नाम ले लीजिए। और यह सब इस गोत्र में उत्पन्न हुए हैं, अपने गोत्र का नाम ले लीजिए। तत्पश्चात मैं इन सब के साथ मिल करके आज गणेश चतुर्थी के दिन, सोमवार मंगलवार जो भी दिन आ रहा है, तो उस दिन का उच्चारण करते हुए आज मैं जो है आपका पूजन करने जा रहा हूँ। आपका पूजन एकदम निर्विघ्न रूप से समाप्त हो जावे, संपूर्ण हो जावे और मुझे सुख संपत्ति, धन धान्य, आयु, आरोग्य की प्राप्ति हो। मेरे घर में जो कलह क्लेश इत्यादि है वह दूर हो जाए। मेरे घर में जो बच्चे हैं उनको विद्या बुद्धि प्राप्त हो। मेरे घर में जो बड़े लोग हैं वह सब कुछ आपस में सद्भाव प्रेम से रहें और हम पति पत्नी भी अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होवे, धर्म का अनुसरण करते हुए मोक्ष को प्राप्त होवे, ऐसी भगवान गणपति से कामना करनी है। अगर आपके मन में कोई विशेष कामना है तो भगवान गणपति से वह मनोकामना भी बोलना है। और आज मैं आपका कलश देवता के साथ, भगवान गणपति गौरी के साथ, नवग्रह देवता के साथ आपका पार्थिव के स्वरूप में पूजन का संकल्प ले रहा हूँ। इस पूजा को आप स्वीकार कीजिए। ऐसा बोल करके जो है आपको यहाँ ही सामने भगवान गणपति के जो है छोड़ देना है यहीं, ठीक है, यहीं समर्पित कर देना है। अब जो है हाथ में आपको गंधाक्षत पुष्प बनाना है। इस प्रकार से गंधाक्षत पुष्प बना के जो आपने दीपक रखे हैं उन दीपक देवता को प्रणाम करना है कि हे दीप देवता, आप मेरे इस पूजन के कर्म साक्षी के रूप में विद्यमान रहें। इस प्रकार बोल करके यहाँ जो है पुष्प अर्पित कर देवें दोनों दीपक को। आप चाहें तो एक दीपक घी का बनाइए, एक दीपक तेल का बनाइए, चाहें तो दोनों ही तेल का बनाएं अथवा दोनों ही जो है घी का बनाएं, वो आपकी स्वेच्छा के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। दीपक का पूजन करने के बाद आपको जो है घंटी का पूजन करना है। घंटी में गरुड़ देवता होते हैं, तो यहाँ जैसे ही पुष्प रख करके हे गरुड़ महाराज, आप हमारी पूजा को स्वीकार करें और इस प्रकार बोल करके घंटी बजा देना है, ठीक है। इसके बाद भी है जो है पुष्प, इसमें जो है चावल नहीं लगाना है क्योंकि ये शंख देवता के लिए है, केवल गंध लगाना है और इसी प्रकार से चढ़ा देना है। गंधम पुष्पम समर्पयामि शंख देवताय नमो नमः। अब यहाँ कलश का पूजन करना है कि जल शुद्धि हेतु। आपको नहीं पता कि कैसे जल शुद्ध किया जाता है तो आप हमारा पीछे वीडियो देख सकते हैं कि किस प्रकार से जल शुद्ध किया जाता है। तो इसके कलश के अंदर है गंधाक्षत पुष्प है, दुर्वा डाल दिए हैं। भगवान कलश से प्रार्थना करते हैं कि हे कलश जी महाराज, आप हमारे जल को शुद्ध करें। भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करेंगे। आप
देख सकते हैं पहले वीडियो कि कैसे जल शुद्ध करना चाहिए, और इस प्रकार से जल को एक दूसरे में मिश्रित कर लें और कुशा से जो है संपूर्ण पूजा के इसमें जल फिर से छिड़क लेना चाहिए। ओम भू सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः, इस प्रकार से बोल करके सब शुद्ध कर लेना चाहिए। अब जो है भगवान गणपति को, जो छोटू गणपति हैं हमारे, उन गणपति को इसमें निकाल लेना है, क्या नाम से, प्लेट में, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हम गंध इत्यादि लगा देते हैं। वैसे भी हमारे पास बड़ी प्लेट तो है नहीं, बर्तन हमारे पास एकदम सीमित ही हैं, क्योंकि हम एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य में हैं अभी, तो सीमित व्यवस्था है हमारे पास। तो इस प्रकार से आप रख लीजिए और भगवान गणपति को जो है इस प्रकार से चावल चढ़ा दीजिए। हे गणेश जी महाराज आइए और हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए। सुपारी में गौरी देवी का ध्यान करना है। हे गौरी माता आइए और हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से बोल करके 4 बार जल चढ़ा दीजिए। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। गौरी देवी को भी चढ़ाइए। श्री गौरिये नमः, श्री गौरिये नमः, श्री गौरिये नमः। तत्पश्चात जो है पंचामृत से जो है स्नान करवा दीजिए। ये देखिए इस प्रकार से ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। इसी प्रकार 5 बार जो है जल पंचामृत गौरी माता को भी चढ़ाइए। श्री गौरिये नमः, श्री गौरिये नमः। इस प्रकार बोल करके आप जो है 5 बार पंचामृत चढ़ाने के बाद जो है 1 बार जो है इस प्रकार से शुद्ध जल चढ़ा दीजिए। शुद्ध जल के बाद जो है थोड़ा सा चावल पुष्प अर्पित कीजिए अभिषेक के निमित्त कि हम आपका अभी दूध से अभिषेक करने वाले हैं। इस प्रकार बोल करके चावल फूल अर्पित कीजिए श्री गणेशाय नमः, और भगवान का दूध से अभिषेक करना है। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, जय गणपति बप्पा मोरया। इस प्रकार बोलते हुए इस मंत्र का जाप करते हुए, नाम जप करते हुए, संकीर्तन करते हुए आप जो हैं अभिषेक करें। अगर आपको गणपति अथर्वशीर्ष आता है तो उसका पाठ करते हुए अभिषेक करें। संकष्टनाशन स्तोत्र आता है तो उसका पाठ करें। जो गणपति से संबंधित स्तुति आती है, नहीं आती है तो उनका भजन इत्यादि करते हुए, नहीं आता है कुछ भी तो गणपतये नमः, गणपतये नमः अथवा श्री गणेशाय नमः बोलते हुए जो है आप इसी प्रकार से अभिषेक करते रहें। दोनों का इसी प्रकार से अभिषेक कर लेवें। अभिषेक के बाद जो है ये शुद्ध जल चढ़ा देवें। शुद्ध जल चढ़ाने के बाद जो है भगवान को निकाल करके बढ़िया साफ़ कर लीजिए। इस प्रकार से भगवान को स्नान करके एकदम बढ़िया शुद्ध आसन में, जो आपने आसन बनाया था कटोरी में, प्लेट में जो चावल भर के आसन बनाया था उसमें भगवान को स्थापित कर लीजिए। इसके बाद जो है भगवान को वस्त्र चढ़ाना चाहिए। देखिए ये वस्त्र है, ठीक है ना, ये भगवान गणपति को इस प्रकार से बढ़िया वस्त्र जो है अर्पित करना चाहिए। ये हम भगवान गणपति को अर्पित करेंगे। इस प्रकार से वस्त्र अर्पित करने के बाद जो है जनेऊ चढ़ाना चाहिए भगवान को। तो ये जनेऊ है, जनेऊ को हम थोड़ा सा हल्दी लगा लेंगे, ठीक है। हल्दी लगाने के बाद जो है इस प्रकार से भगवान गणपति को जो है जनेऊ चढ़ाएंगे। जनेऊ हमेशा टेढ़ा चढ़ाना चाहिए, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से आप जनेऊ चढ़ा लीजिए। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम थोड़ा कार्य जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि वीडियो अधिक लंबा ना होने पाए, ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान को जनेऊ चढ़ा लीजिए। इस प्रकार से हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद भगवान को तिलक लगाइए। हे गणेश जी महाराज, हमारे द्वारा अर्पित किया गया यह चंदन आप स्वीकार कीजिए। चंदन के बाद भगवान को चावल चढ़ाइए। इस प्रकार से हम जो है यहाँ गौरी माता का पूजन भूल रहे हैं, परंतु आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ये ध्यान रखिएगा। आप पहले वीडियो देख रहे हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से बढ़िया मौली धागा का आपको वस्त्र बनाना है और गौरी जी को वस्त्र चढ़ाना है, ठीक है। वस्त्र के बाद गौरी जी को भी जो है चंदन चढ़ाना है। इस प्रकार से वैसे गौरी जी को भी जनेऊ चढ़ता है, परंतु साधारण पूजा में नहीं चढ़ता है, राजोपचार पूजा में चढ़ता है। कुछ बातें आप नई नई सुनेंगे तो आपको बड़ा सा अटपटा सा लगेगा, ठीक है। साधारणतया पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। जब राजोपचार पूजा होगा, देवी राजोपचार पूजा, उस समय अवश्य अर्पित करना चाहिए। चंदन के बाद जो है चावल चढ़ा देना चाहिए, ठीक है। चावल के बाद अभी क्या हमने गणपति भगवान को भी चंदन चावल चढ़ा दिया है। अब जो है नाना प्रकार के जो है पत्र और पुष्प चढ़ाना चाहिए। यहाँ दुर्वा इत्यादि, तो दुर्वा का चुनाव आप पहले से ही कर लेवें। तो ये तीन वाली दुर्वा आप भगवान गणपति को
चढ़ा देवे, 3 वाली है, 5 वाली है, उस प्रकार ध्यान दें। इस मौसम में जो है गणपति जो दुर्वा होती है यह फूल जाती है, इसमें फूल आ जाता है। फूल वाली दुर्वा आपको नहीं चढ़ानी चाहिए। ये देखिए इस प्रकार से साधारणतः आपको बढ़िया दुर्वा चढ़ा देनी है। अभी हम यहाँ तुलसी पत्र रखे हैं पर चढ़ाएंगे नहीं, आप लोग कमेंट में फिर से कुछ ना कुछ बोलने लगेंगे, ठीक है। तो ये देखिए पुष्प चढ़ा दिए हम यहाँ, ऐसा बढ़िया भगवान को पुष्प चढ़ा दिए। उसके बाद जो है गौरी को दुर्वा मत चढ़ाइए, दुर्गा के स्वरूप में हैं तो उनको दुर्वा नहीं चढ़ती है, और उनको ये पुष्प है पीत पुष्प बढ़िया चढ़ा दीजिए उनको भी। उसके बाद जो है हल्दी, इसी प्रकार से यहाँ देखिए हल्दी लगा दीजिए। हल्दी के बाद जो है कुमकुम लगा दीजिए। कुमकुम के बाद जो है सिंदूर लगा दीजिए, ठीक है। बढ़िया ऐसे ही स्पर्श करते हुए भगवान को। सिंदूर के बाद अबीर है, हाँ भस्म है। गौरी को भस्म नहीं चढ़ाना, गणपति को भस्म चढ़ जाती है। तो इस प्रकार से भस्म इत्यादि अर्पित करने के बाद जो है सुगंधित तैल भगवान को अर्पित करना चाहिए, ठीक है। तो सुगंधित तैल के निमित्त जो आपने इत्र रखा हुआ है उसको ही बढ़िया पुष्प में इस प्रकार से लगा करके भाव करते हुए भगवान को इत्र अर्पित कर देना चाहिए। इत्र अर्पित करने के बाद जो है जो आपने पुष्पहार भगवान को लाए हुए हैं या पुष्पहार भगवान को अर्पित कर दीजिए। पुष्पहार अर्पित करने के बाद भगवान से जो है आप भगवान के नाम का जप अवश्य करते रहें। गंगणपतये नमः, श्री गणेशाय नमः। हम आपसे बात कर रहे हैं इसलिए जो है नाम जप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब भगवान को धूप दीप अर्पित करना है। तो देखिए धूप भी जल रहा है, दीपक भी जल रहा है, ठीक है। तो धूप दीप वहाँ जल रहा है, उसके निमित्त जो है यहाँ 2 बार जल छोड़ दीजिए। आप चाहें तो इस प्रकार से भगवान को दिखा सकते हैं। हमारा तो वहाँ जल रहा है इसलिए हम नहीं दिखाएंगे, वहीं रखा हुआ है, साधारणतः भगवान स्वीकार करेंगे। आप चाहें तो अलग से बढ़िया भगवान को धूप दीप अर्पित करें। धूप दीप अर्पित करने के पश्चात जो है हाथ धो लेवें, ठीक है। हाथ धोने के बाद जो है नैवेद्य, ये देखिए यहाँ हमने जो है गुड़ खोबरा का नैवेद्य रखा हुआ है, गुड़ और नारियल का नैवेद्य रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ जो है हम इस प्रकार से एक नैवेद्य में दुर्वा रखेंगे, ये देखिए दुर्वा रखेंगे और भगवान से बोलेंगे कि हे भगवान आप हमारे इस साधारण से नैवेद्य को बढ़िया एकदम अमृत समझ करके ग्रहण कीजिए। और इस प्रकार 5 बार जल घुमा देंगे। ओम गंगणपतये नमः, गंगणपतये नमः इसमें छोड़ देंगे, फिर 3 बार जल छोड़ देंगे। इस प्रकार जल छोड़ने के बाद ये जो फल रखा हुआ है यह फल भगवान को अर्पित करना है। यह पान अर्पित करना है, सुपारी और दक्षिणा अर्पित करनी है, लौंग इलायची अर्पित करनी है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ लौंग इलायची हम यहाँ रख दे रहे हैं, भगवान उसको स्वीकार करें। तत्पश्चात भगवान को यथाशक्ति जो है कुछ दान दक्षिणा चढ़ा देनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से साधारण रूप से जो भी अपने से बन पड़े भगवान को दक्षिणा चढ़ा देनी चाहिए। तत्पश्चात फिर क्षमा याचना करनी चाहिए कि हे गणेश जी महाराज हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए। इस पूजा में जो भी सामग्री रह गई है मैं अपना भोला बालक समझ करके माफ़ कीजिए। ऐसा भगवान से बोलते हुए जो है गंध अक्षत पुष्प भगवान के सामने, देवी गौरी के सामने जो है रख देना है। यह हमारी पूजा स्वीकार हुई है। हे भगवान, ऐसे चम्मच में पानी लेकर के बोलिए हे भगवान, हे गणेश जी महाराज, जो हमने यह पूजा की है इस पूजा को आप स्वीकार करो। यह सब कुछ आपका है, मेरा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार बोल करके हमको पूजा समर्पित कर देनी है। इसके बाद जो है कलश पूजा में आना है। अभी तो गणपति पूजन यहाँ समाप्त हुआ है, संपूर्ण हुआ, अब कलश पूजन में आया है। तो इसी प्रकार से धान्य के ऊपर आपको कलश बनाना है, थोड़ा सा उसमें जल का छिड़काव करना है। इस प्रकार से जो है ये जल रख करके जो है उसमें जो है थोड़ा सा स्वास्तिक इत्यादि आप बना लीजिए। बनाने के बाद कलश का स्पर्श कर लीजिए। उसके बाद जो है उसमें थोड़ा सा चावल डाल दीजिए। चावल डालने के बाद उसमें थोड़ा सा चंदन अंदर ही डाल दीजिए। इसी प्रकार से चंदन डालने के बाद उसमें थोड़ी सी दुर्वा डाल दीजिए। अच्छा, अनावश्यक कुछ भी मत डालिए कि आप तुलसी इत्यादि है वो सब कुछ भरने लगें, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। नियम ही ऐसा नहीं कहता है कि उसमें तुलसी डाल दी जाए कि बेलपत्र डाल दिया जाए। ऊपर से चढ़ाने का विधान है, ठीक है ना, अंदर केवल दुर्वा चढ़ाने का विधान है। तो इस प्रकार से आप दुर्वा रख दीजिए। दुर्वा के बाद जो है इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं, तो वह सब अभी हमारे पास नहीं है और आपके पास भी नहीं होगा। जैसे पंचरत्न है, सप्तमृत्तिका है, ये सब कुछ अपने पास नहीं होता है, ठीक है ना। तो जो है आप यहाँ दक्षिणा चढ़ाइए, अंदर ही दक्षिणा डाल देनी चाहिए। एक सुपारी डाल देनी चाहिए कलश के अंदर ही। हल्दी की गांठ अगर है आपके पास तो डाल देनी चाहिए, नहीं है अगर हल्दी की गांठ तो आप पीसी हुई हल्दी भी डाल सकते हैं, ठीक
ठीक है। तो ये औषधि के रूप में होती है, हल्दी की गांठ जो है औषधि के रूप में होती है, इसलिए इसमें हल्दी की गांठ डाला जाता है। उसके बाद जो है गुरुजी वहाँ से पंच पल्लव दीजिए आम पर। हाँ, तो ये जो है आम पत्ते हमने धो करके रखे हुए हैं, आम पत्ते इस प्रकार से डाल देने चाहिए। इसमें कुसा इत्यादि भी डालने का विधान है, तो वह हम अलग से आप लोग चाहेंगे कि कलश निर्माण कैसे किया जाता है तो हम आपको बता देंगे एक अलग से वीडियो बना करके कि कलश निर्माण संपूर्ण बढ़िया विधान क्या होता है कलश निर्माण का, तो हम वो वीडियो बना देंगे। तो यहाँ इस प्रकार से आम पत्ता रख लेना चाहिए। आम पत्ता रखने के बाद जो है आप इस प्रकार से पूर्ण पात्र रखिए। ये जो हमने पूर्ण पात्र बनाया हुआ था, ये ध्यान दीजिए, इसका चावल का है ना, तांबे की प्लेट भर में ही हमने बढ़िया बना लिया था। तो इस प्रकार से आप जो है इस प्रकार से नारियल रखने के पश्चात जो है आपको कलश में वरुण देवता का आवाहन करना है। वरुण देवता का आवाहन करने के लिए वरुण देवता से प्रार्थना करनी है कि हे वरुण देवता, आप हमारे इस कलश में आ जाइए और चावल इस प्रकार से छोड़ दीजिए। उनके ध्यान के लिए जो है इसी प्रकार से आप पुष्प रख दीजिए। हे कलश देवता, ध्यान के स्वरूप में जो है आप हमारा यह पुष्प स्वीकार कीजिए। इसके बाद जो है कुसा से 4 बार आपको जल छिड़कना है, तो ये ध्यान दीजिए। इस प्रकार से आप 4 बार जल छिड़किए। ओम वरुण देवाय नमः, वरुण देवाय नमः, वरुण देवाय नमः, इस प्रकार बोल करके 4 बार आपको जल छिड़कना है, ठीक है। अब यहाँ ही पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। तो एक पुष्प लीजिए और पुष्प को जो है थोड़ा सा पंचामृत में स्पर्श करके जो है यहीं जो है वरुण देवता के ऊपर, नारियल के ऊपर रख देना चाहिए और इस प्रकार से बोलना चाहिए कि यह पंचामृत का स्नान आप स्वीकार करें। पंचामृत के बाद जो है फिर से शुद्ध जल छोड़ देना चाहिए, स्नान कराना चाहिए। शुद्ध जल स्नानम समर्पयामि वरुण देवाय नमः, इस प्रकार बोल करके जो है आपको जल चढ़ा देना चाहिए। जल के बाद जो है वस्त्र हमने चढ़ाया हुआ है नारियल में पहले से ही, तो वस्त्रम समर्पयामि स्पर्श कर लेना चाहिए। वस्त्र के बाद जो है जनेऊ चढ़ाना चाहिए। जनेऊ में थोड़ा सा हल्दी लगा लीजिए और इस प्रकार से जो है जनेऊ को बढ़िया सुंदर तरीके से ढंग से रख दीजिए। तो इस प्रकार से जो है जनेऊ चढ़ गया। जनेऊ चढ़ाने के बाद जो है 2 आचमनी जल चढ़ा दीजिए और साइड में हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद जो है चंदन लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से नारियल में तिलक लगा देना चाहिए। तिलक के बाद जो है थोड़ा सा चावल चढ़ा दीजिए। चावल के बाद जो है ध्यान दीजिए, आप चाहें तो हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल, देखिए ये हमने पूरी जो थाली सजा के रखी है, आप चाहें तो अलग अलग से चढ़ा दीजिए। नहीं चढ़ाना है अलग अलग से तो एक पुष्प लीजिए, हल्दी लीजिए और इस प्रकार से थोड़ा सा भगवान को इस प्रकार से, ये देखिए बहुत ही बढ़िया सुंदर तरीके से जो है आप इस प्रकार से ये अबीर गुलाल जो है चढ़ा दीजिए। भस्म इत्यादि चढ़ाने के बाद ये पुष्प जो है यहीं भगवान के पास ही नीचे ही आप रख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अबीर गुलाल चढ़ाने के बाद भगवान को जो है सुगंधित तेल चढ़ाना है, अर्थात इत्र चढ़ाना है। इत्र के लिए वही पुष्प में इत्र लगा लीजिए और जो है कलश देवता को इत्र चढ़ा दीजिए। इत्र चढ़ाने के बाद जो है आपके पास ये नाना प्रकार के पत्र पुष्प हैं, ये तुलसी वगैरह जो है हमने रखी हुई है, तो ये तुलसी भी लगा देंगे कलश में। इनके लिए बेलपत्र की व्यवस्था भी आप कर सकते हैं, दुर्वा इत्यादि की व्यवस्था भी आप कर सकते हैं। हमने यहाँ दुर्वा रख दिया है। गुरुजी पुष्पमाला दे दीजिए वहाँ से। ये हमने पुष्पमाला रखी हुई है कलश देवता के लिए, तो इस प्रकार से हम पुष्पमाला भी कलश देवता में चढ़ा देंगे। पुष्पमाला इत्यादि चढ़ाने के बाद धूप दीप अर्पित करना है। यहाँ आपको अगरबत्ती और दीपक दिखाना चाहिए, तो अगरबत्ती और दीपक वहाँ जल रहा है, इसलिए हम भावना कर रहे हैं, हे कलश महाराज, हे वरुण देवता, आप हमारे धूप दीप को स्वीकार करें। धूप दीप के बाद जो है हाथ धो लेना चाहिए। हाथ धोने के बाद जो है भगवान को नैवेद्य इत्यादि अर्पित करना चाहिए। हम एक तंत्रेण नैवेद्य अर्पित करने वाले हैं सभी को, ठीक है। अभी आगे जो है नवग्रह है, कलश है और भगवान गणपति इत्यादि हैं, अभी सबको हम एक तंत्रेण नैवेद्य अर्पित करेंगे, मतलब इकट्ठा नैवेद्य भगवान को दिखाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ नैवेद्य के पास ही हम पूजा यहाँ स्थगित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारी यह पूजा स्वीकार करें। अब हम जो है नवग्रह के रूप में नवग्रह के पास आएंगे, तो यहाँ नवग्रह देवता का पूजन करना है।
बाएं हाथ में चावल रख लीजिए। तत्पश्चात जो है यहाँ जो हमने सुपारी रखी हुई है, यहाँ नवग्रह देवता का आपको आवाहन करना है। बीच में सूर्य भगवान का आवाहन करना है। सूर्य देवाय नमः। अगर आपको पूरे नवग्रहों के नाम पता नहीं है तो नवग्रह देवताय नमः, नवग्रह देवताय नमः 9 बार बोल दीजिए और बीच में ही चावल छोड़ दीजिए। अगर नाम आपको आते हैं पूरे नवग्रह देवता के तो आप इसी प्रकार से नाम ले लीजिए। एक साइड से भी छोड़ते जाएंगे तो भी चलेगा। अगर आपको पता है कि कौन सी दिशा में कौन से देवता रहते हैं तो उसके अनुरूप भी आप कार्य कर सकते हैं। हमें पता है इसलिए हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम भौमाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम बृहस्पतये नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम राहवे नमः, ओम केतवे नमः। इस प्रकार से आप चावल छोड़ करके इनका आवाहन करें। ध्यान के स्वरूप में जो है गंध, अक्षत, पुष्प इसी प्रकार से आपको अर्पित कर दें, ठीक है। ध्यान के बाद जो है आप इनको जो है जल से स्नान करा देंगे। इस प्रकार से आप जल से स्नान कराने के बाद जो है थोड़ा सा पंचामृत से स्नान कराएंगे। वही फूल में है पंचामृत का स्पर्श करेंगे और यहीं जो है छोड़ देंगे। उसके बाद फिर से हम शुद्ध जल से जो है भगवान का स्नान करा देंगे। नवग्रह देवता का स्नान करवाने के पश्चात जो है भगवान को वस्त्र इत्यादि अर्पित करेंगे। वस्त्र के निमित्त जो है ये मौली धागा है। मौली धागा जो है हम अभी पूरे नवग्रहों का अलग अलग पूजन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ सब हम एक तंत्रेण कर रहे हैं, ठीक है, एक साथ कर रहे हैं। तो सूर्य प्रधान देवता हैं इसलिए सारी वस्तुएं सूर्य को अर्पित की जा रही हैं, सूर्य भगवान को। तो यहाँ जो है हमने वस्त्र अर्पित किया है। वस्त्र के बाद जनेऊ चढ़ाना चाहिए, ठीक है। हमने पहले भी बताया था 4 जनेऊ आपको बनाना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप जनेऊ चढ़ा लीजिए। जनेऊ के बाद जो है 2 चम्मच जल छोड़ करके साइड में हाथ धो लीजिए। तत्पश्चात जो है भगवान को चंदन लगा दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आप चंदन लगा दीजिए। चंदन के बाद जो है अक्षत चढ़ा दीजिए। अक्षत के बाद जो है नाना प्रकार के हल्दी, कुमकुम, पत्र, पुष्प जो हैं आप अर्पित कर दीजिए। ये देखिए ये दुर्वा हमने अर्पित कर दिया है। दुर्वा के बाद है नाना प्रकार के पुष्प इत्यादि अर्पित कर दिए जाएंगे। इस प्रकार से आप पुष्प अर्पित कर दीजिए। पुष्प के बाद जो है हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल, ये देखिए ध्यान से। इसी प्रकार से हमने आपको पहले भी बताया था, ये इसी प्रकार से हल्दी, कुमकुम जो है आप चढ़ाइए। पुष्प के द्वारा ही आप बढ़िया अर्पित कर दीजिए। हल्दी कुमकुम चढ़ाने के पश्चात जो है बढ़िया अत्र इत्यादि चढ़ा दीजिए। वैसे तो इन पूजाओं का क्रम होता है, परंतु आप कुछ क्रम अपनाएं और बाकी भाव के द्वारा करते रहें, कोई समस्या नहीं है। भगवान भाव के भूखे हैं। इस प्रकार से इत्र चढ़ा दे। भगवान का एक भजन है कि भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बससार है। अन्न, धन और वस्त्र भूषण मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक पुष्प दो वो भी मुझे स्वीकार है। अर्थात अगर यह सब कुछ आप भाव से नहीं करेंगे तो भगवान इसको ग्रहण करने वाले नहीं हैं। तो धूप और दीप आप ऐसे ही भाव कर लीजिए। आप चाहें तो प्रत्यक्ष में आप चढ़ा भी सकते हैं, ठीक है ना। हम ऐसे ही भाव कर रहे हैं क्योंकि अधिक समय चला जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो केवल हम भाव के द्वारा कर रहे हैं। धूप दीपम समर्पयामि। इस प्रकार से जो है हम हाथ धो लेंगे। साइड में आप हाथ धो लीजिए। हमने पीछे रखा हुआ है एक पात्र, उसमें हम हाथ धो रहे हैं, ठीक है। तो भगवान को धूप दीप अर्पित करने के बाद नैवेद्य हम एक साथ ही भगवान को अर्पित करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ नवग्रह की पूजा हो गई है। अब जो है हम भगवान गणपति का स्थापन करेंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से करना है। आइए आप भी देखिए हम कैसे स्थापन करेंगे। आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले जो है भगवान गणपति का ध्यान करना है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस प्रकार बोल करके भगवान का ध्यान कर लीजिए। अथवा आप साधारणतः अगर मंत्र नहीं आता तो बोलिए, हे गणेश जी महाराज, आप सुंदर मुख वाले हैं, लंबोदर कहलाते हैं, वक्रतुंड माने जाते हैं, एक दंत माने जाते हैं, मेरा आपको नमस्कार है, आप मेरा नमस्कार को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से आप भगवान का ध्यान कर सकते हैं। इस प्रकार बोलने के बाद जो है भगवान को है आवाहन करना होता है, ठीक है ना। आवाहन करने के पहले जो है प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब आवाहन होता है। तो आप ध्यान दीजिए, हम यहाँ आपको साधारण तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। अगर आप पुरुष हैं
तो आपको जो है हृदय का स्पर्श करना चाहिए। महिलाओं के लिए हृदय का स्पर्श वर्जित है, ठीक है। आपको जो है केवल हाथ में इस प्रकार से हाथ लगा लेना चाहिए, ठीक है, भगवान के लिए। परंतु अगर आप पुरुष हैं तो आपको अपने हृदय में लेफ्ट साइड अर्थात बाएं भाग में बायां हाथ स्पर्श करना है। भाव ये रखना है कि गुरुजी थोड़ा कैमरा घुमाइए तो लोग देख भी लेंगे हमारी तरफ। तो ये देखिए, इस प्रकार से जो है आपको इस प्रकार से अपने हृदय में हाथ लगाना है और जो है भगवान के ऊपर दूसरा हाथ भगवान के ऊपर रखना है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारा जो प्राण होता है, जो हमारे हृदय होता है, उसमें ही हमारे प्राण का निवास होता है, ठीक है। तो भगवान भी वहीं रहते हैं। कहते हैं ना, आत्मा में परमात्मा का वास होता है, तो हमारे हृदय में परमात्मा का वास होता है। इसलिए हम जो है यहाँ बढ़िया हृदय में हाथ लगाएंगे, एकदम बायां हाथ लगाइएगा और दाहिने हाथ को इस प्रकार से भगवान के ऊपर आच्छादित करना है। इस प्रकार से हाथ भगवान के ऊपर आच्छादित कर लीजिए और 15 बार ओम का उच्चारण कीजिए। वैसे तो विधि विधान से पूर्वक मंत्र होते हैं, लेकिन मंत्र आपको आने वाले नहीं हैं और भगवान जो है मंत्र से ज़्यादा भाव की पूजा आपकी स्वीकार करने वाले हैं। तो आप इस प्रकार से 15 बार ओम का उच्चारण कीजिए, ठीक है। 15 बार क्यों करना है इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि 16 संस्कार होते हैं। ये किसके होते हैं? मनुष्य के होते हैं। भगवान के 15 ही संस्कार होते हैं, ठीक है। तो 15 क्योंकि 16वां संस्कार अंतिम संस्कार माना जाता है और वो मृत्यु के बाद किया जाता है। और देवताओं की मृत्यु होती नहीं है, भगवान की मृत्यु होती नहीं है, वह तो अमर है ना। तो इसलिए जो है उनके 15 संस्कार किए जाते हैं। तो एक प्रणव के उच्चारण से, एक ओंकार के उच्चारण से आप यह समझ लीजिए कि जो है एक संस्कार हो जाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 15 बार ओम का उच्चारण कीजिए। ओम 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 इस प्रकार बोल करके 15 बार ओम बोल करके भगवान गणपति से प्रार्थना कीजिए। हे गणपति महाराज, आप हमारे हृदय प्रदेश में जो भी प्राण रहता है, सूक्ष्म रूप से वह प्राण इस मूर्ति पर प्रतिष्ठापित हो जाए। आपका जो निवास स्थान है, आपका जो लोक है, आप जिस लोक में रहते हैं, उस लोक से आप हमारे इस घर में आकर के इस मूर्ति में प्रतिष्ठित हो जाएं, ऐसे भगवान से बोल देना है। इस प्रकार से आपके भगवान के प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब भगवान का आवाहन करना है, ठीक है। आवाहन करने के लिए जो है चावल भगवान के ऊपर इस प्रकार से छोड़ना चाहिए। पाद पूजन कर रहे हैं, ठीक है ना, पैरों के पास छोड़ दीजिए चावल। मंत्र आता है तो मंत्र बोल दीजिए, नहीं आता है तो गं गणपतये नमः, श्री गणेशाय नमः आवाहयामि स्थापयामि, श्री गणेशाय नमः आवाहयामि स्थापयामि। इस प्रकार बोल करके भगवान का आप यह समझिए कि भगवान आपके इस मूर्ति पर प्रतिष्ठापित हो चुके हैं। तो भगवान का जो है सूक्ष्म रूप से स्नान कराना है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप भगवान को, क्योंकि हमारी जो मिट्टी है शुद्ध मूर्ति है, भगवान का जो है पार्थिव मूर्ति हमने रखा हुआ है, ये शुद्ध मिट्टी से बना हुआ है एकदम। इसमें किसी भी जो है रासायनिक पदार्थों का उपयोग नहीं किया गया है, ना पीयूपी वगैरह का नहीं है। अगर हम इसमें जल की बूंद डाल देंगे तो भगवान का यहीं जो है विसर्जन हो जाना है। इसलिए हम यहाँ क्या करने वाले हैं, देखिए ध्यान से, ये जो जल है पुष्प में लगाएंगे और भगवान के पास इस प्रकार से रख देंगे। स्नानम समर्पयामि। फिर जो है हम बढ़िया जो है पंचामृत इसी प्रकार से रखेंगे, पंचामृत स्नानम समर्पयामि। फिर से जो है पुष्प में जो है जल चढ़ाएंगे, जल स्पर्श करेंगे और यहीं भगवान के पास रख देंगे। जल स्नानम समर्पयामि। जल के बाद जो है भगवान को जो है वस्त्र चढ़ाना है। तो ये हमने भगवान के लिए वस्त्र रखा हुआ है ना। ये देखिए बड़ा ही सुंदर, ये दिखने में भी रोचक लगता है। ये देखिए बड़ा ही रोचक लगता है। इस प्रकार से भगवान को आप जो है वस्त्र पहना दीजिए। वस्त्र के बाद आपको जनेऊ पहनाना चाहिए। इस प्रकार से आप भगवान को जनेऊ चढ़ा दीजिए। ये देखिए इस प्रकार से, ठीक है ना, ये जनेऊ आ गया है। ये देखिए जनेऊ चढ़ाने के बाद जो है हाथ धो लेना चाहिए, ठीक है। दो चम्मच जल छोड़ करके 2 चम्मच जल छोड़ करके प्लेट में हाथ धो लेना चाहिए। हाथ धोने के बाद जो है भगवान को चंदन अर्पित करना चाहिए। आप चाहें तो मस्तक में चंदन लगा लीजिए। हम यहाँ पाद पूजन कर रहे हैं, इसलिए भगवान का जो है पैर में तिलक लगा रहे हैं।
तो हम यहाँ पैर में भगवान के हमने तिलक लगा दिया है। तिलक के बाद जो है चावल भी भगवान हमने यहाँ अर्पित कर दिया है। हम पाद पूजन कर रहे हैं, इसलिए चावल के बाद जो है आप दुर्वा इत्यादि भगवान को अर्पित कीजिए। दुर्वा का ध्यान रखिए, 3 वाली चढ़ाइए अथवा जो है 5 वाली चढ़ाइए, ठीक है। बहुत ही साधारण तरीके से हम यह पूजा आपको बता रहे हैं। इस प्रकार से भगवान के लिए जो है आप दुर्वा अर्पित कर दीजिए। दुर्वा अर्पित करने के बाद पुष्प चढ़ाना चाहिए, तो यहाँ ही भगवान को पुष्प अर्पित कर दीजिए। हे गणेश जी महाराज, आप हमारी इस पूजा को स्वीकार करते रहिए। पुष्प अर्पित करने के बाद जो है भगवान के लिए पुष्पमाला चढ़ाइए। ये देखिए हमने भगवान के लिए पुष्पमाला की व्यवस्था की हुई है। इस प्रकार से जो है पुष्पमाला के बाद जो है भगवान को हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल इत्यादि चढ़ाइए। ये ध्यान दीजिए, हम पाद पूजन कर रहे हैं तो पैरों में ही चढ़ाना है। हल्दी, कुमकुम इस प्रकार से आप चढ़ा दीजिए। अबीर, गुलाल चढ़ा दीजिए। भस्म चढ़ा दीजिए भगवान गणपति को। भस्म चढ़ाने के बाद सुगंधित तेल अर्थात जो आपने इत्र रखा हुआ है पुष्प में लगा करके आप जो है भगवान के लिए सुंदर एकदम बढ़िया पुष्प में इत्र लगा करके अर्पित कर दीजिए। अब यहाँ जो है हम भगवान को धूप दिखा रहे हैं, तो घंटी बजाते हुए इस प्रकार से आप जो है भगवान को घंटी बजाते हुए धूप दिखा देंगे। धूप दिखाने के पश्चात जो है दीप दिखाना चाहिए। दीपक जल रहा है, आप अलग से भी दीपक जला सकते हैं और उससे भी आप भगवान को दिखा सकते हैं। हम यही दिखा रहे हैं। दीप देवताय नमो नमः, हरि ओम। दीपम समर्पयामि। दीपक के बाद हाथ धो लेना चाहिए, तो हाथ धो लेते हैं। भगवान को नैवेद्य के लिए देखिए भगवान के पास जो है खोबरा बाटी अर्थात जो है गुड़ का जो है नैवेद्य रखा हुआ है। गुड़ नारियल का यहीं पास रखा हुआ है, उसमें हम दुर्वा रख देंगे। तत्पश्चात पीछे भी हमने जो भगवान के वो रखा हुआ है सभी देवताओं के निमित्त। हमने पहले तो भगवान गणपति को छोटे छोटे गणपति जो हैं उनको लगा दिया था गुड़ खोबरा का नैवेद्य एक, और दूसरा जो है ये भगवान गणपति के लिए है रखा हुआ है। और यहाँ ही जो है हमने ये नवग्रह और कलश इत्यादि देवताओं के लिए जो है हमने ये नैवेद्य रखा हुआ है। तो यहीं जो है हम जगह बना करके यहाँ नैवेद्य रख लेंगे। तत्पश्चात जो है पंचामृत का नैवेद्य भी हमें अर्पित करना है, ठीक है ना। तो पंचामृत के नैवेद्य में भी हम दुर्वा रख लेंगे और यहाँ जो है पानी छोड़ करके उसी पानी के ऊपर जल के ऊपर जो है नैवेद्य हमने पंचामृत का रखेंगे और भगवान को नैवेद्य दिखाएंगे। तो इस प्रकार जल घुमाएंगे, ठीक है ना। ओम हरि ओम नैवेद्यम निवेदयामि, 5 बार जल घुमा दीजिए बढ़िया पूरा। ओम नैवेद्यम निवेदयामि घं गणपतये नमः, ओम श्री गणेशाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि। इस प्रकार बोलते हुए आप जो है भगवान को नैवेद्य अर्पित कीजिए। यहाँ हमने अभी यहाँ सबको हम नैवेद्य अर्पित कर रहे हैं। कलश देवता को भी अर्पित कर रहे हैं और नवग्रह देवता को भी अर्पित कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उनका भी नाम लेते जाइए। कलश देवाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि, नवग्रह देवाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि। तत्पश्चात फल रखे हुए हैं, ठीक है। तो जो कलश के सामने फल रखा हुआ है, कलश के लिए कलश देवाय नमः फलम समर्पयामि, तांबूलम समर्पयामि, दक्षिणाम समर्पयामि। इसी प्रकार नवग्रह देवताभ्यो नमः फलम समर्पयामि, तांबूलम समर्पयामि, दक्षिणाम समर्पयामि। तत्पश्चात जो है यहाँ लौंग इलायची रख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से जो है सबको यहाँ लौंग रख देंगे भगवान के लिए। लौंग रखने के बाद इलायची इत्यादि सब कुछ अर्पित कर देंगे भगवान के निमित्त। और यहाँ ही जो है उनको कुछ द्रव्य दक्षिणा अर्पित कर देंगे। यहाँ कलश भगवान को अर्पित कर देंगे। तत्पश्चात यहाँ सूर्य आदि नवग्रह देवता को दक्षिणा अर्पित कर देंगे। यथाशक्ति दान दक्षिणा हम अर्पित कर देंगे भगवान को। दक्षिणा चढ़ाने के पश्चात भगवान से प्रार्थना करनी है। इस प्रकार से पुष्प ले लीजिए हाथ में। पुष्प लेने के पश्चात भगवान से प्रार्थना करनी है। हे गणेश जी महाराज, हे माता गौरी, हे कलश देवता, सूर्य आदि नवग्रह देवता तथा हे गणपति बप्पा, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। मेरी इस पूजा का पूरा फल मेरे परिवार को सुख शांति के रूप में प्रदान करें। इस संसार में चारों तरफ शांति व्याप्त हो, सभी एक दूसरे का कल्याण करें, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करके सबको जो है पुष्प अर्पित कर देना चाहिए, है ना। यहाँ इस प्रकार से सबको जो है पुष्प अर्पित कर देना चाहिए। पुष्प अर्पित करने के पश्चात जो है भगवान की यहाँ हम आरती करेंगे। इस प्रकार से जो है आप आरती की थाल बना लें, बढ़िया पुष्प द्वारा सुसज्जित कर लें, थोड़ा सा चंदन इत्यादि लगा लें, दीपक बना लें। तत्पश्चात थोड़ा सा चावल रख के यहीं जो है आपको कपूर रख लेना चाहिए, ठीक है। आप
अंतिम में कपूर जला लेंगे और पहले ऐसे ही भगवान गणपति को सुंदर आरती दिखाना है। शंखनाद करते हुए, घंटी का नाद करते हुए जो है करना चाहिए। हम यहाँ साधारणतः आरती कर रहे हैं, कर्पूर गौरम इत्यादि। हम बाकी जो हम आरती करेंगे परंतु जो है आपको वो दिखेगी नहीं। हम यहाँ वीडियो रोक रहे हैं, वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा इसलिए। चंद्रमा मन शोजात चक्षुः सूर्योजात श्रोत्राद्वारित प्राण से मुखादग्नि राजायत गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। इस प्रकार मंत्र पाठ करते हुए आपको जल घुमा करके छोड़ देना है, भगवान को आरती दिखाना है। हे गणेश जी महाराज, हे कुलश देवता, हे नवग्रह देवता गौरी मैया, आप हमारी आरती को स्वीकार कीजिए। तत्पश्चात उसी स्थान पर आरती लिए हुए घूम जाना चाहिए प्रदक्षिणा के स्वरूप में। हरि ओम श्री गणेशाय नमः प्रदक्षिणाम समर्पयामि। वहीं घूम जाइए। घूम जाने के बाद जो है आपको भगवान का पुष्पांजलि करना है, ठीक है ना। तो आरती रख देते हैं, हाथ में पुष्प ले लेंगे और पुष्पांजलि करेंगे। इस प्रकार हाथ में पुष्प रख लीजिए और पुष्पांजलि करते हैं। अंजलि बनाना चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार से हे गणेश जी महाराज, आप हमारे द्वारा की गई इस पूजा को स्वीकार करें और हमें सुख संपत्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे घर में जो बालक हैं उन्हें विद्या बुद्धि प्राप्त हो तथा सभी को सुख शांति धन धान्य की प्राप्ति हो। हमारी इस पूजा में जो भी लोग आज सम्मिलित हुए हैं तथा आने वाले दिनों में जो भी सम्मिलित होने वाले हैं उन सबके घरों में भी आप सुख संपत्ति के साथ स्थापित हो जाएं, उन सबका कल्याण करें। इस प्रकार से आपको भगवान की प्रार्थना करनी है और यह फूल जो है भगवान के चरणों में अर्पित कर देना है। भगवान से क्षमा याचना करनी है। हे महाराज, हमारी सेवा पूजा में अगर कोई गलती हो गई है, कुछ मंत्र कम हो गए हैं, कुछ सामग्री कम हो गई है, कुछ श्रद्धा भाव कम हो गया है तो हमें अपना भोला बालक समझ करके माफ़ करें। पूरी पूजा का फल आयु आरोग्य के रूप में प्रदान करें और भगवान को दंडवत प्रणाम करें। बढ़िया एकदम मस्तक झुका करके पूरा दंडवत प्रणाम करना चाहिए। महिलाओं को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, महिलाओं को केवल मस्तक झुका करके प्रणाम कर लेना चाहिए। हमने जो है यथामति के अनुसार आपको यह पूजा बताई है, समझाई है और प्रयास यही किया है कि कोई शास्त्र पद्धति छूटने ना पाए। अगर इसमें कहीं छूट गई है तो जो भी विद्वज्जन होंगे उनसे हम क्षमा याचना करते हैं। तत्पश्चात अगर कोई भूल चूक हो गई है तो आप हमें अवगत कराइए, हम जो है उसको सुधार अवश्य करेंगे। और आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मन के भावों को कमेंट बॉक्स में संप्रेषित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।